एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म यूजीसी नेट स्पॉटलाइट में। ये प्लेटफॉर्म बनाया गया था आप सभी को तैयारी करवाने के लिए यूजीसी नेट की, सेट की एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन की। और भरपूर तैयारी जो है आपकी करवाई भी जा रही है। बहुत बढ़िया तरीके से आपको हर चीज़ बताई जाती है, समझाई जाती है। एंड जो आप कंपेटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट की, सेट की या एपी की, उसके लिए आपको बताया जाता है कि कैसे क्या चीज़ करनी चाहिए। तो ये जो चैनल बना था, ये तो अपना जो है, जो भी काम करना है वो बहुत बखूबी कर रहा है। बट जिस एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, वो कहीं ना कहीं जो है हमारे लिए हर साल एक नया चैलेंज लेके आ जाता है। कभी कभी हमारा जो है एग्जामिनेशन ऑन टाइम नहीं हो रहे हैं, चलो कोविड इसका रीज़न था, इट इज़ फाइन। कभी कभी जो है आपके जो एग्जामिनेशंस हैं, कुछ सब्जेक्ट्स के 1 महीने पहले हो रहे हैं और कुछ सब्जेक्ट्स के 1-1, 2-2 महीने पहले हो रहे हैं। और कुछ सब्जेक्ट्स में चीटिंग हो जाती है या सेंटर पे अवेलेबल नहीं होते हैं रिसोर्सेज, जिस वजह से कुछ बच्चों के एग्जामिनेशन डिले होते हैं। ये सारी चीज़ें 2022-23 में चल रही थी। बट उसके बाद एक नई चीज़ आई, वो ये थी कि आपका पेपर होता है और अगले ही दिन आ जाता है कि पेपर को कैंसिल कर दिया जा रहा है। और ये चीज़ अभी रुकी नहीं है। ये चीज़ अब 2025 में इस तरीके से देखने को हमें मिली है, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ यूजीसी नेट, कि आपका जो रिजल्ट है वो रिवाइज होगा। आपकी जो आंसर की हैं वो रिवाइज हुई हैं। जब यूजीसी नेट एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है, उसकी आंसर की रिलीज की जाती है, तो क्वेश्चंस को चैलेंज करने का टाइम दिया जाता है। और जो क्वेश्चन गलत लगता है उसको एक वैलिड सोर्स के साथ हम स्टूडेंट्स चैलेंज करते हैं। और क्या देखने को मिलता है कि वो चैलेंज एक्सेप्ट ही नहीं हुए हैं। और जब ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो यस, जो इस बार हुआ वही होता है कि आप जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हो। एंड एज अ रिजल्ट 3 तारीख यानी कि कल जो हमारे सामने एक रिजल्ट आया कि आपकी जो आंसर कीज हैं वो कुछ सब्जेक्ट्स की रिवाइज हुई हैं। और जो सब्जेक्ट्स की आंसर की रिवाइज हुई हैं, हिस्ट्री में ये सबसे बड़ा मुद्दा जो है उठा था, और जिसमें 7 क्वेश्चन जो हैं उनके आंसर चेंज और रिवाइज हुए हैं, ड्रॉप हुए हैं। चेंजेस हमें देखने को मिले हैं जो फाइनल आंसर की हमारे पास पहले रिलीज हुई थी उसमें नहीं थे। कॉमर्स की भी अगर मैं बात करूं तो हमारे जो 2 क्वेश्चन हैं इनको चेंज नहीं किया गया था, अब उनको ड्रॉप कर दिया गया है। तो अब एक स्टूडेंट जो 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन से अपना नेट और जेआरएफ छोड़ देता है या छूट जाता है उसका नेट और जेआरएफ, उसके मन में क्या बीत रही होगी इसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। और जेआरएफ के लिए हमारे पास जो है एज लिमिट रहती है। तो जो मेल स्टूडेंट्स जो जनरल कैटेगरी से हैं वो 30 ईयर प्लस हो जाते हैं दिसंबर 25 के अटेम्प्ट के बाद, या उनका लास्ट अटेम्प्ट होता है। गर्ल्स की भी अगर मैं बात करूं, रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट 35 ईयर्स तक की एज होती है, उनकी मैं बात करूं तो उनके मन में क्या बीतती होगी कि जो करियर हम चाहते थे वो हम नहीं बना पा रहे हैं। हम रिसर्च करना चाहते थे, हम जेआरएफ लेना चाहते थे, हम नहीं ले पा रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हमें नहीं मिल पा रही है। हमने अपने जीवन के 30 साल 35 साल गुजार दिए और हम जो करना चाह रहे हैं वो हम नहीं कर पा रहे हैं एज लिमिट की वजह से। और ऐसी गलतियों की वजह से जो यूजीसी नेट जो कंडक्ट करवा रही है एग्जाम, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इतनी बड़ी बॉडी है, एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, इतने बड़े बड़े एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाती है, और वहीं हमें देखने को मिलता है कि इतनी सारी लापरवाही, इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो गलत तरीके से चल रही हैं। तो अब एज एन एस्पिरेंट मैं जो फील कर रही हूँ वही मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। और ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं कर रही हूँ, जो समय मैं अपने घर वालों से ले रही हूँ, जो समय मैं अपनी लाइफ का इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की तैयारी में करने में लगा रही हूँ, वो शायद वेस्ट ऑफ टाइम तो नहीं है। क्या मुझे एग्जामिनेशन के बाद कुछ जॉब सर्टेनिटी मिलती है? बहुत रेयर चांसेस हैं। ये एग्जामिनेशन एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जामिनेशन है, बट मैंने अपने मन में ठान ली है कि मुझे इसी फील्ड में करियर बनाना है, तो मैं उसके पीछे लगी हूँ, शिद्दत से लगी हूँ। बट ऐसी हरकतें जब होती हैं तो क्या ये मेरा मनोबल जो है उसको तोड़ के नहीं रख देती हैं? बिल्कुल रख देती हैं। तो ये सारी चीज़ें एनटीए की तरफ से हो रही हैं। हर बार कुछ नया, कुछ अलग एनटीए कर रहा है। अगर ये सारी चीज़ें ऐसी चलती रहेंगी तो क्या लोगों का इस एग्जामिनेशन के टुवर्ड्स जो ट्रस्ट है वो बिल्ड रहेगा, वो बिल्ड हो पाएगा और ज़्यादा मेंटेन रहेगा? थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क यहाँ पे मेरे दिमाग में आता है। और अगर मैं तैयारी करवा रही हूँ, अभी मैं एस्पिरेंट की बात कर रही थी, अब मैं तैयारी करवा रही हूँ अगर एक ऐसे एग्जामिनेशन की जिसमें ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, तो क्या एक एजुकेटर के तौर पे मुझे ये चीज़ में सर्टेनिटी लग रही है कि मैं जिन बच्चों को विश्वास दिलाती हूँ कि यस आप सभी मिलके, हम सभी मिलके कुछ अच्छा कर सकते हैं। टीचिंग एक नोबल कॉज है,
हम इसमें सोसाइटी को वापस रिटर्न बैक कर सकते हैं जो चीज़ें हमने सीखी हैं, क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? तो इस पे भी एक क्वेश्चन मार्क जो है वो उठ के आता है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, मैं इसलिए नहीं बोल रही कि कॉमर्स में चीज़ें चेंज हुई, ठीक है, एक दो क्वेश्चन जो हैं वो हुए, है ना, वो ड्रॉप हुए, और अच्छा है कि ड्रॉप हो गए, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ जो है क्वेश्चन मार्क था ही कि हो सकता था कि ड्रॉप हो जाए, हो जाना चाहिए था। बट अगर नहीं भी हुआ तो हमने अपने मन को ये समझा लिया कि बेस्ट ऑप्शंस अगर हम चूज करते तो बेस्ट ऑप्शंस जो आंसर की में दिए हैं वही हो सकते थे, जो भी हम थ्योरी पढ़ते हैं उसके बेसिस पे। बट अगर वो पहले ही जब बच्चा क्वेश्चन को चैलेंज कर रहा है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए और तभी सही आंसर की रिलीज कर दी जाए तो कितना सही रहेगा, बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं होगा। अब जिन बच्चों ने पीएचडी में एडमिशन लेना है उसके पास उनका स्कोर कार्ड ही नहीं है, रिजल्ट फेब में आ गया था बट अब अप्रैल में ये फाइनल जो है डिसीजन आया है और रिजल्ट अभी भी रिवाइज नहीं हुआ है, फाइनल आंसर की आई हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल है, सारे बच्चों के सुबह से मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम क्या हमारा रिजल्ट रिवाइज होगा, अगर मेरा एक दो क्वेश्चन से ही हुआ था या एक दो क्वेश्चन से रह गया था अब मेरा क्या होगा रिजल्ट का। ये दिमाग में दोबारा से एक टेंशन जो है वो आ चुकी है और ये चीज़ बहुत परेशान कर रही है बच्चों को जिन्होंने दिसंबर 2025 में अपना एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया या वो क्वालिफाई नहीं कर पाए एक दो क्वेश्चन और एक दो नंबर की वजह से। तो ये चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए। हम कुछ भी काम कर रहे हैं ठीक है, बट एक मेंटल हेल्थ जो होती है एक एस्पिरेंट की वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इवन हर किसी की मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सोच के उठी थी कि आज कुछ अलग हम लोग जो हैं करेंगे आज के दिन में, और मुझे यही वीडियोस बनानी पड़ रही है कि एनटीए क्या हो रहा है। तो यहाँ पे एज एन एजुकेटर मेरी एफिशिएंसी भी कितनी हार्म हो रही है, मेरे माइंड में जो चीज़ें मैं कुछ नया करना चाहती थी वो आज मैं नहीं कर पाई और ये 2-3 दिन तक कंटिन्यू रहेंगी। हर बच्चे को मुझे जवाब देना है, हर बच्चे को समझाना है कि क्या कैसे होगा, आप किस तरीके से आगे चीज़ें लेके चल सकते हैं। और इस पे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन पे एनटीए की कोई भी जवाबदेही नहीं है क्या? यूजीसी की कोई जवाबदेही नहीं है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने रिजल्ट जो है डिक्लेरेशन दिया कि हाँ आपके फाइनल आंसर की आएंगी, तो आंसर की फाइनल रिलीज कर दी गई, बट उसके अलावा क्या आपको नहीं लगता कि आपको आगे आके कुछ बताना चाहिए? कुछ तो आप बोलिए जिससे बच्चों को हर चीज का पता लग जाए। क्या रिजल्ट रिवाइज होगा, ये क्वेश्चन मार्क तो है, बट कब होगा रिजल्ट रिवाइज, कब आएगा ये तो बता दीजिए आप, ताकि बच्चों को एक विश्वास रहे कि हाँ इस तारीख पे हमारा रिजल्ट आएगा और वो रिवाइज होगा या नहीं होगा, कट ऑफ चेंज होगी नहीं होगी, ये सारी चीजें जो है उनको पता लग सके। क्योंकि जिस एग्जामिनेशन में एक दो क्वेश्चन हुए हैं उनका तो मैं मान सकती हूँ कि चलो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट हिस्ट्री जैसे एग्जामिनेशन में जहाँ पे 7 क्वेश्चन के आंसर चेंज किए गए हैं तो उसमें जो है बहुत बच्चे जो क्वालिफाइड थे वो शायद डिस्क्वालीफाई हो जाएं और जो डिस्क्वालीफाइड थे वो क्वालिफाई हो जाएं। तो कितना ज़्यादा चेंज यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। और इतनी बड़ी गलती जो बच्चे को 2 से 3 महीने इंतजार करवा रही है, क्या ये सही है? अब डिफरेंट स्टेट्स के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के फॉर्म निकले हुए हैं और वो बच्चा जो क्वालिफाइड था अब अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो उसके लिए कितनी एक डिसहार्टनिंग सिचुएशन ये होगी, ये अनुमान शायद एनटीए नहीं लगा सकता, बट मैं एक स्टूडेंट होने के नाते और एक टीचर होने के नाते बिल्कुल लगा सकती हूँ। तो ये सारी चीज़ें इतनी गड़बड़ क्यों हो रही हैं? क्या हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम इन चीज़ों का ध्यान रख सकें? क्या आप फीस नहीं ले रहे हैं बच्चे से? 1100 फीस एक बच्चे से जा रही है, तो इतना बड़ा फंड आपका अक्यूमुलेट हो रहा है, बट किस लिए हो रहा है? कि आप एग्जाम अच्छे से कंडक्ट करवा सकें, स्मूथली सारी चीज़ें हो सके, रिजल्ट अच्छे से आ सके, बट वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। तो क्या फ़ायदा इतनी फीस इकट्ठे करने का? एक बच्चा जिसको ये भी पता है कि सिर्फ एग्जामिनेशन क्लियर करने से जॉब नहीं मिलने वाली डायरेक्ट, उसको फिर फाइट करना पड़ेगा, वो बच्चा आपको 1100 रुपये दे रहा है और आप एक एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करवा पा रहे हैं। तो थोड़ा सा जो है ये सोचने का विषय है, ठीक है। बाकी आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा ट्विटर पे भी ट्वीट करिए, सो दैट जो भी चीज़ें हैं वो आपके सामने जल्दी से जल्दी आएँ। एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू दिस टीचर्स जिन्होंने इस चीज़ को कंटिन्यू रखा, है ना। मैंने इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं, बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी कि हमने इस पर कुछ किया नहीं किया, बट हाँ बच्चों को समझाया कि एक दो क्वेश्चन है इस वजह से हो सकता है, बट जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है या जो और अदर सब्जेक्ट्स हैं जिनमें काफ़ी क्वेश्चंस चेंज हुए हैं, उन टीचर्स की जो मेहनत है जो अल्टीमेटली आपके लिए ये रिजल्ट्स लेके आई है। एंड यस, JRF अड्डा ने भी बहुत सारे ब्लॉग्स के माध्यम से, बहुत सारे ट्वीट्स के माध्यम से ये चीज़ पे काम किया कि जो बच्चों के साथ खिलवाड़ हुआ है उसका हमें आंसर चाहिए, और ये चीज़ जो है एट द एंड निकल के आई कि यस फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने सुना और फाइनली जो है रिजल्ट्स हमारे रिवाइज होने के चांसेस भी बनते हैं, एंड साथ ही साथ जो है आपकी आंसर की तो रिवाइज होके आ गई है।
तो अब आगे देखना है कि रिजल्ट में किस तरीके से चेंजेस रहते हैं। तो आप सभी अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। आपके मन में डर हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे का, तो उस डर का जो पुष्टि होगी वो जब रिजल्ट आएगा तभी होगी। बट दिल छोटा मत करना, जैसा भी रिजल्ट होगा, अगर आप क्वालिफाई हो जा रहे हैं तो बहुत बढ़िया होगा आपके लिए। अगर आप क्वालिफाइड से डिसक्वालीफाई हो रहे हैं, जो कि चांसेस बहुत कम है, बट स्टिल अगर ऐसा होता है तो डिसहार्टेंड नहीं होना है ना। अच्छे से मेहनत करनी है। और अभी जून 2026 का पेपर जो है वो दूर नहीं है, बहुत जल्द आपके लिए फॉर्म्स आउट हो जाएंगे। बहुत जल्द दिसंबर 25 वाले जो है रिस्पॉन्स सॉरी जो फॉर्म्स हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। जो फॉर्म्स नहीं, मैं बोलना चाहती हूँ कि ई सर्टिफिकेट्स आ जाएंगे, है ना। तो वो सारे ई सर्टिफिकेट्स भी आपको मिल जाएंगे ऑन टाइम, एंड फॉर्म्स आउट हो जाएंगे। तो आप लोग फॉर्म फिल करके अपने एग्जामिनेशन की तैयारी रखो, अच्छे से रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। और मैं भी आपके लिए बहुत अमेजिंग क्लासेस जो है वो लेके आ रही हूँ, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं हमारे हर यूनिट को। 10 अप्रैल से आपके लिए हर दिन एक यूनिट जो है वो मैं कवर करवाने वाली हूँ। तो आप सभी जो हैं ज्वाइन कर सकते हैं। 10th अप्रैल से आपके लिए 20 डेज में ऑल्टरनेट डेज पे क्लास होगी। 10 यूनिट्स आपकी कवर हो जाएंगी, और ये मैराथन सीरीज जो है वो होने वाली है। मैं एज एन एजुकेटर जो भी कर सकती हूँ वो अपने एंड से कर रही हूँ। आपको जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ आपके साथ हूँ, है ना। बट जो चीज़ें गलत हो रही हैं उसके लिए भी जो सवाल उठाना है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सो यस, आप सभी जो हैं अच्छे से मेहनत करते रहिए। आप सभी जो हैं अपना मेहनत पे फोकस करो। रिजल्ट आपके लिए बहुत अल्टीमेट होने वाले हैं, और आपको आपकी मेहनत का फल जो है वो ज़रूर मिलने वाला है, ठीक है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एंड सारी अपडेट्स आपको इस चैनल पे मिल जाती हैं। JRF एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, सो दैट सारी क्लासेस की PDF आपको मिल जाए। कोर्सेज भी चल रहे हैं यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी, साथ ही साथ जो है UGC नेट सेट के लिए भी, सारे सब्जेक्ट्स आपको मिल जाते हैं। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत जल्द आपके लिए जो है रिवीजन कोर्सेज यहाँ पे हम लोग लेके आ रहे हैं। तो आप सभी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, JRF अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलूंगी आपसे ऐसे ही किसी बढ़िया सेशन में, और अपना जरूर व्यू पॉइंट देना कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू। आप क्या फील कर रहे हैं, आपको क्या लगता है इस टॉपिक पे, जरूर बताइएगा। एंड ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयरिंग करो, ट्वीट करो, सो दैट आपके सामने जो है जवाब आए NTA की तरफ से, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।